हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जिसमें यह बोला गया था कि भाई अगर हमारे पास 2, 3, 4 पार्टिकल्स हैं तो हमें एक ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहां पे ऐसा माना जा सके कि वो सारे मासेस एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। जस्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसे हमें यूज करना है, जो हमें आगे चल के कुछ चीज़ों को एनालाइज करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक, अगर आप पिछले क्लास को अच्छे से देखें तो मैंने पिछले क्लास में सेंटर ऑफ मास निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स है तब सारे पार्टिकल की लोकेशन ले लो, m1 r1, ठीक, पोजीशन वेक्टर ले लो, m2 r2, m3 r3, समेशन करके और नीचे डिवाइड करना था टोटल मास से। तो इससे हम लोग का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलता था। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लो, ठीक। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लो और सेंटर ऑफ मास का आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास को अगर हम मूव करना चाहें, शिफ्ट करना चाहें, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम शिफ्ट करना चाहें, ओके, तो कितनी शिफ्ट होगी अगर दूसरी जो पार्टिकल है सिस्टम में अगर वो शिफ्ट होती है तो, ठीक। और उसके लिए सेम फॉर्मूला था, डेल्टा आरसीएम इक्वल्स m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाई समेशन ओवर m। मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था और काफी सवाल हमने प्रैक्टिस करके सिखाया था। ओके बच्चों, आज के डेट में भी हम लोग सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन ही करेंगे, लेकिन आज हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसी चीजों का निकालेंगे जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। ठीक है, पहले तो डिस्क्रीट मास सिस्टम था, डिस्क्रीट अलग अलग मासेस थे। ओके, अब हम लोग कैसे निकालेंगे? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे ये पेन ले लीजिए, क्या बच्चों इस पेन की जो मासेस है, हर मासेस एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है? बिल्कुल, यह डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं है। तो फिर इस पेन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमें ये जानना है। हालांकि अगर यूनिफॉर्म है तो बीच में ही होगा, ये तो बात आपको पहले से पता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारे अलग अलग बॉडीज का भी सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वो एक केस था या बी केस था, देख लीजिएगा कौन सा नंबरिंग मैंने यूज किया है, ए या बी या 1, 2 जो भी होगा। अब हम लोग निकालेंगे टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अच्छे से चीजों को समझिए। पहले इसकी कंसेप्ट ले लेते हैं बच्चों। अगर हमारे पास अलग अलग मासेस होती है, अलग अलग मासेस होती है, ठीक, तो कैसे हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालते हैं? अगर आप अच्छे से ध्यान से देखें तो क्या होता था, m1 r1 m2 r2 ऐसे ही करते थे, डिवाइडेड बाई समेशन ओवर m, यही करते थे ना बच्चों, अगर अलग अलग मासेस होती थी तब। यानी कहीं ना कहीं सारी मासेस को आप समेशन करते थे। ओके, समेशन करते थे, विच इज mi ri डिवाइडेड बाई mi। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे मासेस अगर क्या है, कंटिन्यूअसली ऐसे फैला हुआ है, पूरी मासेस है, ये एक बॉडी ही मान लो ऐसा कुछ। ओके, अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो तरीका क्या होता है समझिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं, छोटा सा एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और इस छोटे से, ये समझ लो ये स्मॉल सेक्शन है, इस स्मॉल सेक्शन का सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास देखना होता है। अब इस स्मॉल सेक्शन अगर ये पॉइंट लाइक है, अगर कोई पॉइंट जैसा है, तो ये जहां पे है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास है। किसी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वही होगा, बहुत छोटी है इसलिए। हाँ, कोई बड़ी सी बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ मास एक मैटर करती है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मान लो कि R है। This R is not the position of this small section. Actually, this R is the position of center of mass of small element. अब एलिमेंट कैसे लेते हैं इस बात की जानकारी मैं थोड़ी बहुत आपको दे रखा है, याद होगा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन में। अगर आपको पीछे वाली वीडियो सेशन अगर अच्छे से क्लियर नहीं है बच्चों, तो आप एक बार फिर से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन वाले पार्ट को देख लें, वहां से आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक, फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहां पे भी आपको डिटेल समझाने की। सो दिस R इज व्हाट, दिस R इज द, ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ स्मॉल सेक्शन बोल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरी स्मॉल सेक्शन, या स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हो।
ठीक, ये स्मॉल एलिमेंट की सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। ठीक, अगर पॉइंट है तो फिर जो लोकेशन है वही सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा ना। सो आर इज द पोजीशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, या ज्यादा बेटर कहना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट। ओके, और उसके बाद बच्चों इसका हमें छोटा सा मास भी निकालना पड़ता है, डीएम। ओके, हम ऐसा मान सकते हैं ना कि ऐसे छोटे 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 सेक्शन से बना हुआ है। जैसे ये छोटे छोटे एक सिस्टम बन रहा था अलग अलग मासेस से, तो अलग अलग सबका MR1, M2R2, M3R3 सबको मल्टीप्लाई कर करके फिर मतलब जोड़ते थे और डिवाइड कर देते टोटल मास से। यहां भी फंडा वही करेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा बदलेगा, क्योंकि यहां मासेस अलग अलग नहीं है। तो जब अलग अलग नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस चीजों को निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें, समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों अगर मैं RCOM निकालना चाहूं, सिस्टम का RCOM निकालना चाहूं, तो हमें समेशन करना है, लेकिन समेशन कंटिन्यूअस बॉडी का इंटीग्रेशन कहलाती है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। MI का मतलब हर एक छोटे छोटे सेक्शन का, तो अभी फिलहाल एक छोटा सेक्शन तो मेरा डीएम मास का है, तो यहां पे डीएम लिख रहे हैं। ओके, RI मतलब उसकी लोकेशन, तो मैं फिलहाल यहां R लिख रहा हूं, RDM डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास का मतलब छोटे से सेक्शन का, छोटे 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 जो सेक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो मैं इसको डीएम का इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। बच्चों चीजें यही है, अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो चीजें यही है। ठीक है, बस चूंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम है इसलिए इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है, और यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लेना पड़ रहा है, उस छोटे से सेक्शन का हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी पड़ रही है, और फिर इस छोटे से सेक्शन का मास निकाल करके मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना पड़ रही है सही जगह से सही जगह। अब बच्चों ये अपर लिमिट लोअर लिमिट मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमें बॉडी के बारे में क्लियर पता नहीं कि वो कैसी बॉडी है। जब सवाल बनाएंगे तो वहां पे इस चीज को क्लियरली समझ जाएंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कुछ इस तरीके से निकालेगा। हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसी से अपना काम हो जाएगा। चलिए मैं इसको पहले साफ करता हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन करते हैं। जब तक कि एप्लीकेशन ना करूं तब तक तो मजा ही नहीं आएगा आपको। ओके, तो चलिए एक यूज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबको पता है कि अगर मैं एक यूनिफॉर्म रॉड ले लूं, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, काफी पतला है बच्चों, तो सबको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में। बिल्कुल सबको पता है कि अगर L लेंथ का ले लेता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है बच्चों, एग्जैक्टली बीच में। लेकिन फिर भी मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं कि निकाल लूं इसका, इस AB रॉड का सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, क्योंकि एक कंटिन्यूअस सिस्टम है ना, हर मास एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए इस लॉजिक को यूज करके देखता हूं क्या सेंटर ऑफ मास उसकी L/2 पर आएगी क्या, इस A के रेस्पेक्ट में। ओके, चलिए देखते हैं। तो प्लानिंग क्या है बच्चों, क्या प्लानिंग है, टू फाइंड COM। ओके, सबसे पहला काम, आपको जिस जगह से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मेजर करनी है, जिस जगह से, यहां पे तो आपको ओरिजिन से मेजर करनी थी, तो ओरिजिन से ले लीजिए उस स्मॉल सेक्शन। अब पहले तो ये सोचिए कि एक छोटी सी एक पतली सी रॉड का छोटा छोटा एलिमेंट क्या होगा, एक पॉइंट जैसा होगा। काफी पतला रॉड है वो, जस्ट लाइक एकदम पतला। तो छोटा छोटा पॉइंट को अगर हम जोड़ते जाएं तो बच्चों क्या एक पतली सी रॉड तैयार हो जाएगी। बिल्कुल एग्री करोगे आप इस बात से कि सर छोटे छोटे पॉइंट को अगर जोड़ दें तो अब इसलिए एक लाइन तैयार हो जाएगी, और वही लाइन ही है जस्ट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मेरे को वहां से एक लोकेशन में R ही ले लेता हूं, चलो R ले लिया, और R पे जाके एक छोटा सा सेक्शन ले लिया DR, क्योंकि R पे जाते हो तो छोटा सेक्शन DR ही विड्थ का लेना पड़ेगा, वेरिएबल का ध्यान रखना पड़ेगा। X पे जाओगे तो dx, Y पे जाओगे तो dy, कुछ भी बोल लो। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर आप X पे चले जाओ तो ज्यादा बेटर होगा, चलो मैं कोई भी यहाँ पे वेरिएबल यूज कर ले रहा हूं, लेकिन हाँ X पे जा रहे तो छोटा सेक्शन क्या ले रहा हूं, dx। क्लियर है बच्चों, इसकी पूरी मास मान लो m ही रही होगी। ध्यान से समझना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज चाहिए, सुनिए। हमें चाहिए जो छोटा सेक्शन लिए हो उसकी पोजीशन R चाहिए, या यू ज्यादा बेटर है छोटे सेक्शन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब छोटा सेक्शन तो यही है, अब ये यहां से कितनी दूरी पर छोटा सेक्शन, तो बोलोगे कि सर ये छोटा सेक्शन का सेंटर ऑफ मास तो सर यहां है, x में थोड़ा जोड़ दो, dx का आधा जोड़ दो। मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे सोचेंगे कि सर छोटा सेक्शन तो आपका dx है, सर यहां से आपने x लिया है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सर ये होगा, पूरा चौड़ाई dx लिए हो तो सर ये आधा डिस्टेंस होगा dx/2, तो यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो जाएगी x + dx/2। बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, लेकिन बच्चों dx काफी छोटा होता है, dx इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस dx/2 के का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये नियरली जीरो ही होगा। dx इज वेरी वेरी स्मॉल, एक पॉइंट साइज से भी छोटा होता है dx, पॉइंट साइज से भी छोटा होता है dx।
अब इसका आधा का मतलब कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास, इस छोटे से सेक्शन का सेंटर ऑफ मास दरअसल एक्सी के बराबर होगी, ये नियरली एक्सी के बराबर होगी, इसमें कोई शक तो नहीं है। तो अब मेरे को एक बताओ भैया, आर क्या हो गया मेरा इसके लिए, आर हो गया ऑब्वियसली एक्स, ठीक, मतलब इसकी लोकेशन दरअसल एक्सी के आसपास है। अब मास चाहिए हमें, इस छोटे से सेक्शन का मास चाहिए, कैसे निकालें? पूरी एम मास बच्चों एल लंबाई पर फैली हुई है, पूरी एल लंबाई पर कितनी मास फैली हुई है, एम, तो एक लंबाई पर कितनी, एम बाई एल, ठीक। तो आपको कितनी लंबाई पर चाहिए, तो dx लंबाई पर चाहिए, तो dx लंबाई पर कितनी हो गई, m बाई एल इंटू डी एक्स। बच्चों ये जो फंडा है ना, बार बार ऐसे बच्चे की तरह नहीं करते, हमेशा आप अगर मासेस लेंथ पे फैली हो तो लीनियर लेमडा निकाल लो और उससे लेंथ से मल्टीप्लाई करो जिसकी मास सही है। तो चूंकि मासेस लीनियरली फैली हुई है तो सबसे पहले लेमडा निकाल लो। लेमडा क्या होती है, टोटल मास बाई टोटल लंबाई, और जिसके लंबाई से चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये बच्चे वाली प्रोसेस है, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आती है कर लो। तो चलिए मेरा डीएम भी तैयार है, डीएम भी मेरा तैयार है, मेरा यहां से यहां लोकेशन मतलब आर भी तैयार है, हो गया काम खत्म, आर भी निकाल लिया, डीएम भी निकाल लिया, दो ही चीज तो निकालना होता है सेंटर ऑफ मास के लिए। चलिए तो मेरे को क्या चाहिए, आर लिखो या एक्स लिखो, जो भी लिखना है लिख लो, एक्स सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, एक्स पे दौड़ रहे हैं इसलिए एक्स लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन डीएम आर, सो व्हाट इज आर एक्स, डीएम क्या है भाई ऐसा, नीचे डीएम का इंटीग्रेशन, आप एक बार पूरा लिख लेना फॉर्मूला, तो डीएम है एम बाई एल इंटू डी एक्स। बच्चों यहां समझना पड़ेगा लिमिट कहां से कहां लगा है। अब यहां पे लिमिट आपको समझ में आ जाएगी, डी एक्स वेरिएबल एक्स है, कहां से कहां चाहिए आपको, पूरे सिस्टम पे जानी है, तो जीरो से कहां तक, एल तक, पूरे मास को कवर करो, ओके। तो m बाई एल तो बाहर हो जाएगा बिकॉज जो कांस्टेंट है वो, और ये रहा x डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, नीचे m बाई एल आ जाइए और डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, ये पूरे से पूरे कैंसिल, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू फ्रॉम जीरो टू एल, डी एक्स का इंटीग्रेशन x फ्रॉम जीरो टू एल, अपर लिमिट l स्क्वेयर बाई टू माइनस जीरो कर देंगे डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा l माइनस जीरो, क्लियर है बच्चों। तो फाइनली हो जाएगा l से l कैंसिल, तो l बाई टू, एक्सपेक्टेड भी था कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो l बाई टू पर होगी, बट ये आया कैसे वो जरा देख लो भाई, है ना मजेदार, क्लियर है। तो बच्चों अभी जिस रॉड के बारे में बात अपन कर रहे हैं वो रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब इस जगह की मटेरियल हर जगह क्या है बच्चों, एक समान है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी, अब लीनियर रॉड है तो लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे, इसकी डेंसिटी हर पल क्या है, सेम है, ओके। तो सेंटर ऑफ मास कहां है, एग्जैक्टली बीच में, क्लियर है, वो दिख भी रहा है बच्चों। अब तो इसको आपको कॉपी करना है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात और अच्छे से फील कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अगली सवाल हम लोग उस पर खुद से बनाने वाले हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा रॉड बनाया जिसमें शुरू में लकड़ी वाली मटेरियल है, ठीक, शुरू में कैसी है, लकड़ी वाली मटेरियल, धीरे धीरे मटेरियल को मैं और सख्त करते चला जा रहा हूं। शुरू में लकड़ी में भी घटिया क्वालिटी की लकड़ी थी, थोड़ा आगे बढ़े तो शीशम टाइप की लकड़ी थी, मतलब बढ़िया लकड़ी है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा और बढ़ा तो कोई मेटालिक एलिमेंट इसमें डाला, फिर और बढ़ा तो फिर आयरन वगैरह को डाला, मतलब यहां से शुरू किया तो लकड़ी, वो भी घटिया क्वालिटी की लकड़ी, लो डेंसिटी की लकड़ी, और यहां तक पहुंचे तो फिर आयरन में पहुंच गया, ठीक। कहानी सुने, मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर ऑफ मास कहां होगी, सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली बीच में तो नहीं होगी, बिकॉज ये यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं है, और ऐसे भी इस साइड में सर आपकी डेंसिटी कुछ ज्यादा ही वाला ले रखे हो, तो सेंटर ऑफ मास बीच से इस साइड में कहीं होगी। इस बात से तो सब लोग एग्री करते हो कि बीच से थोड़ा इस साइड में ही होगी, क्योंकि हेवियर मास इस साइड में है, ऑब्वियसली तो सेंटर ऑफ मास यहां है, क्लियर है। बट ये है कहां, इस बात का जवाब कैसे मिलेगा बच्चों, इस बात का जवाब ओरली नहीं मिलेगा, हमें कुछ डेटा चाहिए होगा, हमें यह पता रहना चाहिए कि जो मासेस वैरी कर रही है, या दूसरे शब्दों में मासेस के बेटर है डेंसिटी, जो लीनियर मास डेंसिटी जो वैरी कर रही है, चेंज कर रही है, वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। अपन को यह पता पड़ जाए तो हम आराम से इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं उस सवाल को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, खुद से सवाल बनाएंगे, और आप एक दो सवाल कर लो बच्चों, खुद से सवाल को सेट करते रहो, खेलते रहो, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो चलिए, होपफुली ये चीजें क्लियर हो चुकी। रॉड का हमने निकाल लिया एक छोटा सा एग्जांपल दे करके, पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको सिखाने वाला हूं, कंसेप्ट्स भी। चलिए इसको फटाफट पहले कॉपी कीजिए।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को तो लीनियर मास डेंसिटी पता ही होगा बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी वेरी भी, डेंसिटी तो वेरी भी कर सकती है किसी चीज की, है ना। जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी वेरी करती चली जाएगी। ठीक, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं आज। ये सवाल काफी बढ़िया है। ओके, आइए एक सवाल करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई रॉड है हमारे पास, ठीक, ये रॉड है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैं पूरी लेंथ एल ही ले रहा हूं, चलो ठीक है, जिससे आपको फील आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास L/2 पे तो कम से कम नहीं होगी। और बच्चों इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है 2x। समझ पा रहे हो मैं क्या लिखा हूं? लीनियर मास डेंसिटी 2x के तरीके से वेरी कर रही है। मतलब जब x बराबर 0 हो इस साइड में, मतलब एकदम यहां पे हो, तो कोई वहां उसकी डेंसिटी नहीं है। ओके, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी डेंसिटी चालू हो गई। ठीक, तो एक्चुअली जनरली कोई भी हम सिंगल मटेरियल का लेते हैं तो डेंसिटी हर जगह क्या होती है, सेम होती है। लेमडा की वैल्यू हर जगह सेम होती है। ठीक, कोई भी आप छोटा सा सेक्शन ले लो, कोई भी, लेमडा का मतलब क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। कोई भी छोटा सेक्शन ले लो, उसका मास उसकी लंबाई से डिवाइड करो, लेमडा का जो वैल्यू आएगा। बड़ा सेक्शन ले लो, कहीं का भी सेक्शन ले लो, जो भी छोटा सेक्शन ले लो, उसका मास लेंथ डिवाइड करो, आपको लेमडा हर जगह सेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा मटेरियल जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि अगर यहां पे घटिया क्वालिटी की लकड़ी से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे मैं आयरन तक पहुंचा, तो सोच के देखो, अगर मैं छोटा सेक्शन यहां का ले लूं और यहां पे मास उसका और पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए लेंथ सेम उठा रहा हूं, और वही छोटा सेक्शन बच्चों में इस साइड में कट करूं, तो आप खुद जज करो कि क्या यहां का लेमडा सेम होगा? नहीं, यहां का ज्यादा होगा। सेम सेक्शन को लोगे यहां पे तो हेवियर मास होगा। समझ रहे हो? तो लेमडा यहां पे चेंज लगातार कर रही है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि लेमडा जो है, लेमडा लगातार बढ़ रही है। एक्चुअली देखो, बढ़ रही है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ओके, तो इसकी मास नहीं गिवन है। अब की बार मास देने का कोई मतलब नहीं है। इसकी मास पर यूनिट लेंथ कैसे वेरी कर रही है वो गिवन है, लैम्डा इक्वल्स 2x। ओके, हमसे पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सर डेंसिटी बढ़ रही है तो बीच में तो पॉसिबल नहीं है, बीच से थोड़ा आगे होगी। बिल्कुल, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। सो आपको बताना है फाइंड COM, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। कैसे करें? तरीका वही है बच्चों, तरीका एग्जैक्टली वही है। आइए मैं सॉल्यूशन करता हूं। तरीका एग्जैक्टली वही है। x पे ही जाते हैं, यहां से x पे चले जाते हैं, छोटा सेक्शन अभी भी वही काम करते हैं, dx। ठीक, दो काम, इस सेंटर ऑफ मास की, सॉरी इस छोटे से सेक्शन की सेंटर ऑफ मास, अरे भाई इसकी सेंटर ऑफ मास तो x ही है। ओके, लोकेशन उसकी, तो r तो अपन निकाल लिए x, अब dm निकालनी है, मास निकालनी है। तो बच्चों थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कैसे मास निकाला था, मास पर यूनिट लेंथ, जिस जगह पर जा रहे हो मास पर यूनिट लेंथ यानी लेमडा इंटू dx। बच्चों कमाल की बात है कि इसकी लेमडा हर जगह वेरी कर रही है, लेमडा हर जगह चेंज कर रही है। किसी दिए हुए x पर लेमडा क्या है वो गिवन है, तो हम लोग किसी दिए हुए x पे ही तो हैं, हम लोग केवल इसी के मास की तो चर्चा कर रहे हैं। तो इस जगह की जो लेमडा होगी, उस लेमडा में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, dx से मल्टीप्लाई कर दूं, यही मास होती है। किसी भी सेक्शन का अगर आपको मास निकालना हो, उस सेक्शन के नजदीक लेमडा क्या है, अगर लेमडा कांस्टेंट जा रही है तो जो लेमडा कांस्टेंट है वो डाल लो और उस सेक्शन के लेंथ से मल्टीप्लाई करो। चूंकि यहां लेमडा वेरिएबल है, अगर मेरे को इस सेक्शन का मास निकालना पड़ेगा तो मेरे को यहां का लेमडा लेना पड़ेगा और यहां की लंबाई लेनी पड़ेगी। हमें फिलहाल x पे जाकर के ले रहे हैं, तो x पे कैसे वेरी कर रही है, 2x। समझ पा रहे हो? बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर अगर मैंने यहां पे एलिमेंट ऐसे ले लिया, r ले लिया, और ये सर मैं dr ले लिया तो क्या हो जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिंबल है, ये तो वेरिएबल है। लेमडा इक्वल्स 2x, मतलब x पर जो लैम्डा है वो 2x है, तो r पर क्या होगा, 2r होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। चलो मैं ऐसे ही बनाता हूं, यहां पे r तो r के बराबर है, मास निकालोगे तो क्या होगा, लेमडा इंटू dr, लेमडा इंटू dr। और लेमडा क्या लिखोगे, क्या लेमडा बच्चों यहां पे 2x लिखोगे या 2r लिखोगे, सोच के बताना। जब x पर है तो डेंसिटी यहां पे 2x है, तो r पे होंगे तो क्या होगा, 2r। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। समझ पा रहे हो अच्छे से?
इस पे मत जाना, कोई भी वेरिएबल यहां यूज कर सकता है, 2s 2t कुछ भी बोल देगा कि हाँ यहां से जब डिस्टेंस दौड़ रहे हैं तो वो t है मेरे, समझ रहे हो? ओके, तो जनरल बात भाई ये हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की छोटे से सेक्शन की r हमने निकाल लिया, dm भी निकाल लिया। चलिए rcm चाहिए भाई, बहुत आसान है, इंटीग्रेशन कर लो, r dm डालते हैं, r क्या है, r तो r ही है, dm क्या निकाला अभी, 2r नीचे आते हैं, dm क्या निकाला है, 2r। ओके, कहां से कहां इंटीग्रेशन करनी है, तो 0 से लेकर के l तक जानी है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर करते हैं। 2 बाहर करते हैं, ये r² dr, 0 से l नीचे आते हैं, 2 बाहर करते हैं, r dr 0 से लेकर के l, तो ये हो जाएगा r³/3 0 to l, ये r²/2 0 to l, ये हो गया l³/3, -0 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया l²/2। ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 और l। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, 0.66l, 67 भी बोल सकते हो। क्या ये 0.5l से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 0.5 मतलब आधी पे, उससे थोड़ा बड़ा है ये। मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा आगे सेंटर ऑफ मास होगा, है भी। समझ पा रहे हो बच्चों? कुछ भी खास नहीं है। ओके, चलिए एक सवाल और इसी पे कर लेते हैं हम लोग। सेम सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें टेढ़ी बात नहीं है। ओके, इसकी पूरी लेंथ बच्चों मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। अब की बार डेटा दे देता हूँ, और इसकी लेमडा कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, x² + 2 कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। ओके, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपसे पूछा गया फाइंड COM। सेम है बच्चों, अब लेमडा का कुछ अलग तरीका है, सेम काम। ठीक, ये ए है, ये बी है, यहाँ से x पे चले जाइए, r पे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, x पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, r में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मास, वो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, कैसे निकालोगे भाई, लेमडा × dx, लेमडा ऑलरेडी है भाई, x² 2 × dx। ओके, नाउ r निकाल लेते हैं, तो r तो x ही है, छोटा सेक्शन है भाई, जितना x पे हो वही r सेंटर ऑफ मास है। तो फटाफट कर लेते हैं, RCOM चाहिए या XCOM, जो भी बोलना है बोलो। तो XDM की जगह पर x² + 2, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ जाए, 0 to 10 नीचे आ जाते हैं। DM क्या है बच्चों, x² 2 dx। ओके, 0 to 10, तो ये हो जाएगा x³। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, तो x³ का हो गया x4/4 + 2x का हो गया 2x²/2 फ्रॉम 0 to 10। नीचे आइए, x² का हो जाएगा x³/3 और 2x फ्रॉम 0 to 10। ओके, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, 10 डाल लो, तो 10 की पावर 4/4 10 का स्क्वायर हो गया। -0 करने का कोई मतलब नहीं है, नीचे 10 का क्यूब /3 20। ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 100। नीचे आइए, सॉल्व कर लो, मेरे पास जगह नहीं भाई, कोई भी सॉल्व कर सकता है, कुछ भी नहीं है, पता पड़ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एग्जैक्टली 5 पे तो नहीं होगा, ठीक, एग्जैक्टली 5 पे नहीं होगा, 5 से थोड़ा आगे होगा। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ये हो जाएगा 400, तो ये हो गया एक ऐसे, आई थिंक ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, 400 नहीं, गलत है, ऐसा नीचे 4 आ जाएगा, ये सॉल्व करो तो आ जाएगा 60, तो 1060 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ओके, ये दोनों को हटा दो, ये ऊपर तो 3 × 1040 डिवाइडेड बाई 4 × 106, सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसा, ओके,
ऐसे ही हो जाएगा ना, 7 पॉइंट कुछ कुछ। क्लियर है बच्चों? 7 पॉइंट कुछ कुछ। 5 तो नहीं है ना, 5 से आगे है ना, तो 7 पॉइंट कुछ कुछ। तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं, कुछ भी खास नहीं होता। तो रॉड वाला बच्चों आप कोई भी सवाल होगा बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए फटाफट पहले इसको कॉपी कीजिए, कुछ और हम लोग नई नई कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूअस बॉडी है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए पहले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, क्या बताओगे? रिंग का, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली बीच में होता है, बिल्कुल, वो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा ही, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हाफ रिंग की सेंटर ऑफ मास कहां होगी, आप लोग क्या सोचोगे? सोच के बताओ, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? थोड़ा अकल लगाओ भाई, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ठीक है, उसी तरीके से सोचो, डिस्क है पूरा, पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, ये तो पहले भी तुम्हें पता है। अगर हाफ डिस्क ले लें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सोच के देखो। ठीक है, आइए मैं आपको ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। To find the center of mass of half ring, बच्चों ये डिराइव करने के लिए कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन हां इसे डिराइव करने में आपकी बहुत अच्छी कंसेप्ट बन जाएगी। चीजें कैसे आती हैं बच्चों ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अल्टीमेटली एग्जाम्स के लिए तो इसका डेटा ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसे डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए बहुत जरूरी है समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए लॉजिक वही होगा, पहले तो ये फील करते हैं कि ये जो हाफ रिंग है, पहले ये फुल रिंग होता बच्चों, फुल रिंग होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता? एग्जैक्टली बीच में, सबको पता होता है एग्जैक्टली बीच में। अगर ये पार्ट हटा दूं तो सेंटर ऑफ मास क्या ऊपर शिफ्ट करेगी बच्चों? अगर हम वाई में है फिलहाल तो कहां शिफ्ट करेगी? ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, यहां पे कहीं शिफ्ट कर जाएगी। एग्री कर रहे हो इस बात से? सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगी? ऊपर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाएगी। अब ऊपर में मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे हो जाएगी सेंटर ऑफ मास। सर नहीं होगी वहां पे, तुम खुद एक रिंग ले लो, आधा रिंग ले लो और यहां पे उसे टिकाने की कोशिश करो, क्या वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाएगा? नहीं भैया, ऐसे गिर जाएगा वो। तो यहां तो नहीं होता, सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं होता है। अब कहां होता है वो हम लोग डिराइव करेंगे तो पता चलेगा। ठीक, तो इस बात को पहले समझ लो कि भाई सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग का मतलब क्या है, कहां हम निकालना चाह रहे हैं, इस चीज को समझो थोड़ा। ये हाफ रिंग है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियसली बच्चों एक बात तो क्लियर है, क्लियर सोचो, इसके सेंटर ऑफ मास जब ये दोनों पूरी रिंग रहती तो यहां होता, आधा हटा लिया तो ऊपर ही शिफ्ट करेगा। इसके सेंटर ऑफ मास बच्चों इस लाइन से इधर तो नहीं होगी ना, इस लाइन से इधर तो नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। जब भी होगी तो वाई पे होगी, तो अपन को केवल वाई पे दौड़ना है सेंटर ऑफ मास के लिए बस। लेकिन होगी कहां, ये अपने आप में एक थोड़ी सी अच्छी चीज है। चलिए मैं थोड़ा सा मोटा दिखा रहा हूं फील आने के लिए, और कुछ नहीं है। ओके, और इसकी रेडियस वगैरह गिवन है आर। अब बच्चों यहां परेशानी क्या है, छोटा सा एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, और रिंग भी एक पतले से रॉड जैसी ही है। ओके, तो यहां भी छोटा सा सेक्शन एक पॉइंट जैसा ही होगा, लेकिन ये रॉड नहीं है कि एक लंबाई पे दौड़ रही है, ये एक एंगल पे ऐसे दौड़ रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर टाइप से दौड़ रही है। तो हमें एलिमेंट को भी वैसे ही लेना पड़ेगा, उसी वेरिएबल के टर्म में लेना पड़ेगा, ताकि हम एंगल पे दौड़ के उसका वैल्यू निकाल लें। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। अब इस एलिमेंट को बच्चों हम लोग लंबाई तो बोल देंगे, लेकिन हम इसका पोजीशन लेना चाहेंगे एंगल के टर्म में। इसकी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन दरअसल थीटा है। ठीक, इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है? थीटा। और जब हम ऐसे बढ़े तो कितनी छोटी सी एंगल ले रखा, डी थीटा। डी थीटा एंगल बना रही है। अगर इसकी लंबाई के टर्म में बात करें तो चलो डीएल लंबाई है। ठीक, अगर इस डीएल लंबाई को लिखना चाहे तो सबको पता है आर्क लेंथ होती है एंगल इंटू आर,
ये पूरा आर ही होगा, तो आर इंटू डी थीटा ये होगी अगर लंबाई निकालना चाहे तो। ओके, अब बच्चों होता क्या है कि जो छोटा सा सेक्शन लेते हैं हमें क्या चाहिए होता है उसका, तो हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट, हमें उसका आर चाहिए होता है। आर का मतलब पोजीशन। अब बच्चों हमें पहले से पता है कि इस छोटा सा मतलब जो भी होगा पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगी। किस पे होगी? वाई एक्सिस पे। तो हमें क्या करना है कि केवल इसके वाई कोऑर्डिनेट से मतलब रखना है। केवल इसके किस कोऑर्डिनेट से मतलब रखना है? वाई कोऑर्डिनेट से। अब एक्स से इसलिए नहीं रख रहा हूं छोटे सेक्शन का, क्योंकि हमें पता है कि पूरी सिस्टम की फाइनली सेंटर ऑफ मास कहां हो रही है? वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं हो रही है। तो हम लोग इस छोटे से सेक्शन के केवल वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड होंगे। ये पूरी आर है क्योंकि रेडियस ही है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों? ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। तो स्मॉल सेक्शन का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्मॉल सेक्शन, तो इस स्मॉल सेक्शन का भाई वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम आर जनरली बोलते हैं वो क्या होगी? तो देखो ओरिजिन से देखो, ये वाला डिस्टेंस मैं आर नहीं ले रहा बच्चों, हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो ले रहा हूं। तो ये कौन सी है भाई? ये कौन सी कोऑर्डिनेट है? ये वाली तो वाई होती है ना, और ये कितनी है बच्चों? आर साइन थीटा। सो दिस इज आर साइन थीटा। लोकेशन निकाल लिया छोटे से सेक्शन का। ओके, अब उसका मास चाहिए होगा। पूरी मास m है, ध्यान सुनना, पूरी मास क्या है बच्चों? m है। तो छोटे सेक्शन की मास क्या होगी? एक ही लाइन में लिख दो, लेमडा इंटू डी एल। ऐसे लिखोगे ना, लेमडा इंटू डी एल। डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं, चूंकि लेमडा इसकी हर जगह सेम है। लेमडा हर जगह क्या है बच्चों? सेम है। इसकी मास m रही होगी, तो लेमडा तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नहीं दिया हुआ है लेमडा, इसका मतलब है लेमडा फिक्स्ड है। लेमडा होता क्या है? मास, पूरे का मास, पूरे का मास। पूरी लंबाई इसकी पाई आर है। लंबाई तो नहीं दे रखा है लेकिन हमें पता है 2 पाई आर पूरा तो आधा पाई आर इंटू डी एल। डी एल को कैसे लिखोगे? आर साइन थीटा। नो 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 नो, सॉरी मैंने क्या लिख दिया भाई? डी एल है आर डी थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो m बाई पाई डी थीटा। ओके, तो ये रहा बच्चों छोटे से सेक्शन का मास। इस छोटे से सेक्शन का मास हमने निकाल लिया, डीएम। क्लियर? अब इस छोटे से सेक्शन का मास पता हो गया, और उसकी जो चाहिए मेरे को कोऑर्डिनेट वो हमने निकाल ली। ओके, आर निकाल लिया। अब चाहिए सेंटर ऑफ मास, वाई सी ओम चाहिए पूरे सिस्टम की। लगाते हैं आर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम। आर क्या है? आर साइन थीटा। डीएम की बात करें तो ये m बाई पाई डी थीटा फ्रॉम 0 टू, हाँ अब बच्चों यहां भी थोड़ा समझदारी से काम करना है हमें। बता रहा हूं क्या समझदारी है यहां पे। हाँ, इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां करनी है, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन हमें मटेरियल यहां से चालू होगी, बढ़ते 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 पूरे यहां तक जाने वाली है। ठीक, तो पूरी मटेरियल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बच्चों? पूरी मटेरियल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कहां से कहां जाना पड़ेगा? 0 से पाई, 0 से पाई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये y कोऑर्डिनेट क्यों मिल रहा है सेंटर पास? क्योंकि छोटे सेक्शन का हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया है? y। अगर हम x लेते तो x वाला मिलता, और x निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें पता है कि पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास x पे नहीं होने वाली। अगर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं सर आप निकाल के बता दो कि नहीं उसकी x कोऑर्डिनेट सर 0 ही होगी, मतलब y पे ही होगी, सेंटर ऑफ मास y पे ही होगा, यही प्रूफ कर दो, तो मैं वो भी कर सकता हूं। फिलहाल अपन केवल y निकाल के देखते हैं। m बाई पाई को बाहर कर लेते हैं, और डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। m बाई पाई कैंसिल। ओके, ऊपर r रह गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, कॉस थीटा माइनस में, लेकिन 0 टू पाई। नीचे आते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। सबसे पहले कॉस में अपर लिमिट लगाते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और ये थीटा की जगह पर पाई माइनस 0, और कॉस पाई माइनस 1, ये माइनस 1, और दिस इज पाई 2r बाई पाई। तो ये रहा y कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम हाफ रिंग का 2r/π बच्चों। अब थोड़ा फील करो, इसका वैल्यू 3 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो 36 से थोड़ा सा कम होगा। ओके 3 तो नहीं है, 3 से थोड़ा ज्यादा है। अब खुद देखो बच्चों, कहीं ना कहीं ये यहां पे तो नहीं है, अगर यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास होता तो भाई टोटल r ही आ जाता, लेकिन r के जगह पर क्या रहा है 2r/π। अब पाई का वैल्यू 3.14, डिवाइड करोगे तो 0.5 समथिंग r, 0.54 इस तरह से कुछ आएगा। ओके मतलब साफ है कि 20 से थोड़ा सा ऊपर, 20 से थोड़ा सा ऊपर, समझ रहे हो? तो यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। अब x, अगर x कोई पूछे कि x COM क्या है, वह तो y COM है, तो x COM नेचुरली 0 है। अगर कोई निकालना चाहता है बच्चों तो कोई क्या कर सकता है, बस इतना ही करेगा ना कि छोटे सेक्शन के x कोऑर्डिनेट को निकालेगा, फिर x कोऑर्डिनेट को लेके इंटीग्रेशन करेगा ना भाई। अब सोचो अगर ये x कोऑर्डिनेट निकालेगा छोटे सेक्शन का, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा बच्चों, r cos थीटा की r sin थीटा, r cos थीटा, सब कुछ वही होगा, केवल यहां r cos थीटा हो जाएगा। सोच के देखो, r cos थीटा यहां cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों sin थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? sin थीटा। जब sin थीटा हो जाएगा तो sin पाई भी 0 होती है और sin 0 भी 0 होती है, तो 0 - 0 0, यानी पूरा टर्म ही क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि x कोऑर्डिनेट उसका 0 होना ही है, ठीक, इसलिए निकालता नहीं मैं। क्लियर है बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह से और भी सवाल आप बना सकते हैं खुद से, जैसे कभी कभी इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाफ रिंग के जगह पर क्वार्टर रिंग ले ले, सिस्टमेटिक ले ले ऐसे। अभी क्वार्टर रिंग ले ले, ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ मास कहां होगी, क्वार्टर रिंग के सेंटर ऑफ मास कहां होगी? सबको पता है कि बीच में कहीं होगी, यहां पे, बीच में कहीं यहां पे होगी ना, बीच, एग्जैक्टली बीच में नहीं, बीच में कहीं भी। तो अब इसके सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालें? ठीक, यहां भी तो हमें एंगल पर जाना है। अब बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हमें x भी देखना पड़ेगा? सोचो, क्या x भी देखना पड़ेगा, y भी देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ x पर भी है और ये y पर भी कुछ दूरी पर होगी। क्लियर है बच्चों? तो फिर से वही कहानी, अगर ये 90 डिग्री बन रही है, इसकी रेडियस अगर r है, अगर मैं पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, तो आपको यहां पे x भी निकालना पड़ेगा छोटे सेक्शन का और y भी निकालना पड़ेगा। ठीक, एकदम सेम बच्चों, इसमें एकदम सेम ही है, बस ये आधा पार्ट नहीं है, समझ रहे हो? एकदम सेम है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस यहां पे मटेरियल यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा बदल जाएगा और क्या होगा, और लेमडा थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि यहां लेमडा में m/πr आ रहा था, वहां लेमडा में कुछ और आएगा। m/πr तो लंबाई नहीं है, क्योंकि 2πr पूरा तो आधा πr, उसका भी आधा तो πr/2, ये फर्क पड़ेगा बस। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ओके, एक काम करिए, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए, सीखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सीखने का है। साफ करते हैं बच्चों। अब चलिए कितना फास्ट कर लेते हैं उसको देखिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लेंदी हमने किया है, तो आराम से किया है। अब उसको तो बहुत ओरल 1-2 लाइन में कर लेंगे। अब खुद देखिए उसको और आप बताइए सेंटर ऑफ मास उसकी कहां लाई करती है। कहीं ना कहीं बच्चों यहां पे लाई करेगी, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम की, एक्स पर भी कुछ है और वाई पर भी है। ठीक, यहां पे तो केवल वाई में नहीं है ना, पहले केवल पता था वाई में, तो इसलिए केवल वाई में किया। अब एक्स भी निकालना पड़ेगा और वाई भी निकालना पड़ेगा। ओके, सेम काम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से सबसे पहले थीटा पे चले जाते हैं और छोटा सा डी थीटा, इसकी लंबाई हमें पता हो जाएगी dl बराबर r d थीटा। ठीक, तो छोटा सा सेक्शन का मास पर यूनिट लेंथ लेमडा इंटू dl। लेमडा को कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ, तो पाई आर तो नहीं है बल्कि पाई r/2 है। उसकी लंबाई dl क्या है भाई, r d थीटा। r से r तो ऐसे भी कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2m/π। ये छोटा सा मास आ गया। ओके, अब इस छोटे से सेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। तो x कोऑर्डिनेट अलग से करते हैं। ठीक, तो देखिए x छोटे सेक्शन का x क्या होगा, r cos थीटा, और y क्या होगा, r sin थीटा।
ये हो गई। ओके, तो चलिए एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, एक्स ऑफ सिस्टम का निकालते हैं, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो क्या करें, आर डी एम करें, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 इंटीग्रेशन डी एम। अभी लिखना सही नहीं होगा क्योंकि अभी एंगल जब आएगा तो फिर बोलेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। आर की जगह पर चूंकि एक्स वाला काम कर रहे हैं तो आर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, डी एम तो अभी आपने निकाल रखा है 2m/π d थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब थीटा आ गया तो 0 to π/2, फिर यहाँ 0 to π/2। बच्चों 2mr/π बाहर हो जाएगा, ओके, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा मैं डायरेक्ट कर भी देता हूँ 0 to π/2। नीचे आते हैं 2m/π बाहर और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 to π/2। 2m/π कैंसिल, ऊपर r बचता है, साइन को अपर लिमिट डालोगे तो साइन थीटा 1 - 0 π/2 है ना, ये हो जाएगा π/2 - 0। सो बच्चों ये क्या हो गया 2r/π। ओहो, इसका भी x कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 2r/π यहाँ पे, यहाँ से 2r/π। ओके, y निकाले तो क्या होगा, y निकाले तो क्या होगा, अगर y ऑफ CO में निकाले तो क्या होगा बच्चों, ये होगा y आर डी एम, सब कुछ तो वही होगा, बस r cos थीटा की जगह पर क्या होगा r sin थीटा इंटी डी एम सेम है 2m/π इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2, 2m/π d थीटा फ्रॉम 0 to π/2, 2mr/π साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 to π/2, ये 2m/π d थीटा का थीटा फ्रॉम 0 to π/2, 2m/π कैंसिल, सो माइनस आर कॉस π/2 यानी 0 माइनस कॉस 0 1, ये π/2। बच्चों यहाँ भी अगर देखो तो ये r/2r/π, कमाल की बात है भाई, इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो दोनों से सेम दूरी पर, यानी यहाँ पे 2r/π और ये 2r/π। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाफ डिस्क का निकालते हैं, ठीक। फुल डिस्क का तो पता ही है सेंटर पे होगा, हाफ डिस्क का सेंटर से ऊपर, जैसे रिंग की तरह। तो आइए मैं डिस्क का आपको निकाल के बताता हूं। इस टॉपिक को पहले मैं साइड करता हूं। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, ओके। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हाफ डिस्क है, ये पूरी मटेरियल है इसे, ओके। अब इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, ये तो ऑब्वियस है कि जो सिचुएशन मैंने दे रखा है उस सिचुएशन में y पे ही होगी। अगर इसको मैं उल्टा करके बनाता तो x पे होती, अभी फिलहाल y पे होगी। ये तो क्लियर है, आधे पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, तो बीच में ही कहीं होगा ना, ओके। रेडियस इसकी आर ले लेता हूँ, मास कुछ होगी m, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बच्चों यहीं पे कहीं होगी, ओके। ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इसको बनाए कैसे, ये तो रिंग था तो एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ मान लिया, अब इसको बनाए कैसे बच्चों, इसमें बड़ा दिमाग लगेगा, बहुत ही मजा भी आएगा आपको बनाने में। मैं बताता हूं आपको कैसे। पहले ये बताइए कि एक हाफ डिस्क को किसका बना हुआ मान सकते हैं। यूं तो पॉइंट से दुनिया की सब चीज बनती है, ठीक, लेकिन एक ऐसा सेक्शन ले जिसको हम लगातार अगेन एंड अगेन रिपीट करते चले जाए तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, ठीक, एक कंटिन्यूअस तरीके से। बच्चों अगर सोचो मैं इसको पतले 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 हाफ रिंग का बना हुआ मानूं, पतले पतले हाफ रिंग को अगर जोड़ते जाए तो क्या पूरा डिस्क स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, आप भी एग्री करोगे, यस सर, डेफिनेटली वैसा तैयार हो जाएगा। तो क्यों ना इसका छोटा सेक्शन हम लोग हाफ रिंग ही बना ले, ठीक, हाफ रिंग मान लेते हैं। तो बच्चों यहां से x पे जा करके, या y है तो y पे ही जा करके, जैसे भी जो आपको अच्छा लगे, y पे जा करके एक छोटा सा सेक्शन
ये ले लिया। अब इसको रोटेट नहीं करना है, पूरे सेक्शन ही ले लिया। ओके, तो अभी इस सेक्शन को सीधे यहां से बढ़ते हुए आगे बढ़ा देना है, तो पूरा ये तैयार हो जाएगा। इसको रोटेट नहीं करना है। रिंग में क्या था कि हम एक छोटा सा सेक्शन लिया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए रोटेट करना था। मैंने पूरे आधा रिंग ही मान लिया भाई, तो यहां पे आधा रिंग होगा, फिर अगली आधा, तो आपको कहां जानी पड़ेगी, पूरा ऊपर दौड़नी पड़ेगी। ठीक, तो पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो y पे जाकर के dy थिकनेस का, है ना, एक हाफ रिंग मान लिया। मैं थोड़ा सा इसको आगे ब्रेक करके बता देता हूं। ये ऐसा है, बस यही एलिमेंट है मेरा। कभी कभी एलिमेंट पॉइंट ना होकर कुछ और टाइप का हो गया। एलिमेंट का मतलब एक छोटा सा ऐसा सेक्शन जिसको अगेन एंड अगेन रिपीट करें तो सिस्टम हमारा तैयार हो जाए, सिस्टम मेरा बन जाए, जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाफ रिंग से हो जाएगा काम। बच्चों ये हाफ रिंग किस लोकेशन पर लिए हो, y पर, तो इसकी रेडियस क्या मानी जाएगी हाफ रिंग की, एज्यूम्ड हाफ रिंग की, ऑब्वियसली y मानी जाएगी। क्लियर है, पूरी रिंग की ऐसे r है। अब स्मॉल सेक्शन निकल जाता है, तो याद करें आपका मैंने बताया था, डिटेल के साथ बताया कि छोटे सेक्शन जब लेते हैं यहां पे, तो छोटे सेक्शन का r निकालते हैं बच्चों, r। मैंने आपको बोला था कि r क्या है, ये छोटे सेक्शन का लोकेशन है या छोटे सेक्शन के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, छोटे सेक्शन के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। क्योंकि अभी तक जो भी सवाल बनाते आ रहे हैं उसमें छोटा सेक्शन एक पॉइंट था, तो पॉइंट की लोकेशन तो कोई भी बोल सकता है। पॉइंट की लोकेशन सिंपल, जहां होगी पॉइंट वही उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। लेकिन ये छोटा सा सेक्शन जो मैंने ले रखा है, क्या बच्चों ये पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट कैसे है भाई, ये तो एक अच्छा खासा सेक्शन है, पतला सा है, आधा रिंग है। तो पहला काम तो ये करेंगे कि इस छोटे से सेक्शन का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस O से निकालेंगे। O यहीं पे है और वो अभी वही आपने निकाला है 2r/π। क्या निकाला है बच्चों? 2r/π। तो सबसे पहले स्मॉल सेक्शन पे बात करते हैं। स्मॉल सेक्शन पर ही दो चीजें निकालनी होती है। स्मॉल सेक्शन का r सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, और r क्या होगा बच्चों? r क्या होगा? 2r/π। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। अब ढूंढो इसमें गलती क्या है। ये 2r/π किसका? r किसका है? रेडियस किसका? जिस रिंग की बात कर रहे हैं अपन उसका। अब जिस रिंग की बात कर रहे हैं उसकी रेडियस y है, r थोड़े ना है। ये r तो भाई डिस्क का है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस रिंग की बात मैं कर रहा हूं, हाफ रिंग की बात मैं कर रहा हूं। हाफ रिंग की रेडियस क्या है? y है, तो 2y/π पे, यानी इस यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। तो छोटे सेक्शन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमने निकाल लिया, r का काम खत्म। अब रहा उसका मास निकालने। मास कैसे निकाले? मास निकालना भी थोड़ा टेढ़ा खीड़ है। क्यों? सोचिए, पूरी मास कहां बिखरी हुई है? लंबाई पे तो नहीं बिखरी हुई है, पूरे एरिया पे बिखरी हुई है। पूरी लंबाई मास कहां पे बिखरी हुई है? एरिया पर। तो कैसे निकालोगे? बोलोगे सर, ऐसे बोलोगे, सर इसकी एरिया हो रही है πr²/2 पूरे की। πr² एरिया पर सर m मास है, तो एक एरिया पर कितनी होगी? m/πr²/2। तो सर छोटा सा जो माना हुआ है इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो। अब इसका एरिया कैसे निकालें? ये भी अपने आप में समस्या है। केवल इसका एरिया निकालना है, मत बोल देना π/²। आप ऐसे बहुत लोग बोलोगे π/²। अरे भैया मैं रिंग की एरिया की बात कर रहा हूं, पतला सा रिंग। अब बच्चों ये लंबा कितना बनेगा? सोच के देखो, अगर मैं इसको ऐसे लंबा बना दूं तो ये कितना लंबा मिलेगा? दिस इज πy, 2πy नहीं बल्कि 2πr होता है ना, तो πy लंबा आधा है इसलिए। चौड़ा कितना है भाई? चौड़ा तो dy है। चौड़ा कितना? देखो यहाँ dy मैंने ले रखा था। तो इसका एरिया कोई अगर पूछे, अगर आपको जरूरत महसूस हो, तो कितना होगा? πy × dy। समझ पा रहे हो? छोटे से सेक्शन का एरिया क्या हो गया? πy × dy। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे डिस्क का एरिया πr²/2 पर m मास है, तो यूनिट पर इतना, तो आपको इसका मास चाहिए होगा ना, तो इसका एरिया डाल दो। उसका एरिया क्या है भाई? π/dy पर कितनी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी ना। ओके, सो फाइनली 2m/r²/y/dy। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल चीज है ये। अब ध्यान से सुनो, ये देखो m/π/2r²। बच्चों ये क्या है? सोच के देखो ये क्या है। दरअसल m/, ये सिग्मा है। सिग्मा किसे कहते हो बोलो? सिग्मा क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हो ना। और अगर मैं इसका सिग्मा निकालने की कोशिश करूं, यूनिफॉर्म सिग्मा है इसलिए टोटल मास लिख दो, और टोटल एरिया क्या होगा? πr²/2। तो ध्यान रखिएगा, सिग्मा अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा में एरिया से मल्टीप्लाई करो।
सिग्मा में एरिया से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा मास पर एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई करो। किसी सिस्टम का अगर आपको सिग्मा पता पड़ जाए, सिग्मा अगर निकाल रहे हो, तो उसी सेगमेंट में से किसी छोटे से एरिया का अगर मास चाहिए होगा तो चुपचाप सिग्मा में उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अभी यहां हुआ वही है, पूरे सेक्शन का मास m, रेडियस r, तो देखो सिग्मा निकाला ना, m बाई ये सिग्मा ही तो है। सिग्मा में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन। समझ लो ना, छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने पहले भी यूनिट और डायमेंशन में इस तरह की चीजें, किसी भी बड़े सेक्शन से छोटे सेक्शन का कैसे मास निकालते हैं, मैंने काफी डिटेल पढ़ा रखा है। यूनिट और डायमेंशन वाले सेक्शन में आप जाकर के देख लीजिए चीजों को अच्छे से। ओके, तो अल्टीमेटली हमने इस छोटे से एरिया का मास निकाल लिया। तो बच्चों हमने डीएम भी निकाल लिया। शुरू में आपको बहुत दिक्कत होती है सब चीजों को, बड़े इत्मीनान के साथ चीजों को समझिएगा। तो छोटे सेक्शन में ही थोड़ा मामला यहां गड़बड़ है। छोटा सेक्शन, पहली बात यहां पॉइंट नहीं है कि डायरेक्ट जो लोकेशन है पॉइंट का वही उसका आर हो जाएगा। छोटा सेक्शन यहाँ का क्या है, एक हाफ रिंग है, तो उसका जो लोकेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो दरअसल वो 2y/π होगा। वो हमने निकाल लिया। कहां निकाला बच्चों? ये निकाला। मास निकालने में भी थोड़ा टेढ़ा खीर है, क्योंकि मासेस लंबाई पे बिखरी हुई नहीं है, मासेस यहाँ पे एरिया पे बिखरी हुई है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाएंगे। ठीक, तो हमने इसका एरिया निकालने का काम किया, तो मास भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। चलिए अब काम करते हैं लास्ट में, लास्ट पंच। वाई सेंटर ऑफ मास तो वाई पे ही होगी ऑब्वियसली, तो क्या करें, आर डीएम, फिर से डीएम। ओके, आर क्या है हमारा? आर हमारा यह है 2y/π। डीएम अभी हम निकाला है यहाँ पे 2m/r² एंड y/dy। यहाँ पे आते हैं 2m/r² y/dy। क्लियर है बच्चों? एंड 0 से कैपिटल आर तक। क्यों 0 से कैपिटल आर? देखो यहाँ y वेरिएबल है, तो y कहाँ से कहाँ ले जाओगे भाई? यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा कवर करने की कोशिश करोगे। कॉमन लेते हैं, 2/π, एक्चुअली 2m/r² भी बाहर होने वाला है, ऊपर बनने वाला है y² dy 0 to r। नीचे आते हैं, नीचे 2m/r² भी बाहर होने वाला है और y dy 0 to r। सो 2m/r² ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो 2/π y² का होगा y³/3, यानी डायरेक्ट में करूँ तो r³/3 ऊपर आ जाएगा इंटीग्रेशन, नीचे y²/2 तो हो जाएगा r²/2। ओके बच्चों, ऊपर 2 2 जा 4 आ जाएगा, नीचे 3π और एक r बचेगा ऊपर। सो ये रहा बच्चों, यानी पूरे सिस्टम की y/COM क्या होने वाली है, 4r/। ओके, ये बच्चों क्लियर है? क्या ये अच्छा सवाल है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सिस्टम को हमें डिराइव नहीं करना है। कंपटीशन में तो सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, वो तो हमेशा आपका लोकेशन से मतलब होगा, लेकिन जानना चाहिए कि चीजें आई कैसे हैं, नॉलेज को इनहांस करने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको पहले आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक छोटा सा इसमें स्लाइट वेरिएशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, क्वेश्चन के रूप में फाइंड COM ऑफ गिवन सिस्टम। और सिस्टम क्या है? ये एक एनुलर डिस्क है, इसको एनुलर डिस्क बोलते हैं। मैं बताना हूं कैसा है ये, इस टाइप का मटेरियल केवल इसमें है, पहले पूरा भरा हुआ था, अभी मटेरियल ऐसा है। इसका पहले वाला रेडियस A है, इनर रेडियस, और आउटर रेडियस B है। मास वास मैंने जानबूझ के नहीं दिया, बस ये यूनिफॉर्म है, इतना समझ लेना, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। अब इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या हो? कोई भी देखेगा तो बोलेगा सर वाई पे ही होगा, ऑब्वियसली बात है,
ऑब्वियस सी बात है कि y पे ही होगा। ठीक, इसको दो तरीके से हम लोग बनाते हैं बच्चों, अभी फिलहाल एक ही तरीका से काम करते हैं जो हमने सीखा है बस उसी के हेल्प से। तो इसकी सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसको दो पार्ट में फोल्ड कर दे तो सिमेट्रिकल पोजीशन ये हो रही है, तो सिमेट्रिकल पोजीशन हो रही है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो होगी कहीं ना कहीं y पे, यहाँ कहाँ होगी वो देखने वाली बात है। कैसे निकालें बच्चों, लॉजिक तो वही होगा। अभी भी क्या मैं इसको पतले पतले रिंग का, आधा रिंग का, हाफ रिंग का बना हुआ मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तब है कि वो जुड़ेगा कहां से, वो जीरो से तो जुड़ेगा नहीं, वो यहां से ए से जुड़ना ही चालू होगा और बी पर एंड कर जाएगा। ए से जुड़ना चालू होगा और बी पे, पहले क्या था, जीरो से जुड़ना चालू हुआ था और आर पे गया था, बिकॉज पूरा था, शुरू से उसको जोड़ना था। ओके, लॉजिक वही है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब की बार थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि चीजें अब हम लोग समझ चुके हैं। ओके, क्या करें भाई, लॉजिक क्या है भाई, यहां से सबसे पहले y पे चले जाएं, एक छोटा सा सेक्शन पहले जैसे, अब अलग से नहीं बनाएंगे इसको। ये कितना छोटा है भाई, dy है, dy पतला है। ओके, ऐसे सबसे पहला काम, इस छोटे से सेक्शन का r निकाल लेते हैं, स्मॉल सेक्शन का r निकालते हैं। वो तो ओरल है पहले की तरह, क्योंकि y पे गए हो। ओके, तो ये होगा 2y/π। क्लियर। उसका मास कैसे निकालते हैं बच्चों, मास भी बहुत जल्दी निकालते हैं। देखिए, क्या ये पूरी सिमेट्रिकल, पूरी ये क्या यूनिफॉर्म है? हाँ, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके सिग्मा तो फिक्स्ड ही होगी ना। किसी भी रीजन में जाए, कोई भी छोटा सा सेक्शन ले ले, उसके एरिया ले ले, उसके मास से डिवाइड करे तो सिग्मा तो फिक्स्ड ही आएगा ना। बिल्कुल, तो सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग सिग्मा इंटू इस छोटे से सेक्शन का एरिया, बस, और ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। सिग्मा छोड़ते हैं, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इंटू छोटे से सेक्शन का एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा वही पकड़ो, कितना लंबा है, तो बोलोगे सर 2πr, नहीं πr, πy लंबा है, कितना चौड़ा है, dy। तो एरिया ऑफ ए स्मॉल सेक्शन, एरिया ऑफ, यहां पे लिख देता हूं एक बार, स्मॉल सेक्शन। और बच्चों सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ए स्मॉल सेक्शन क्या है, तो ये लंबाई कितना होगा, तो πy, 2πr की जगह पर πy इंटू dy। हो गया, बात खत्म। dm निकाल लिया, r निकाल लिया। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं y से, कुछ है ही नहीं भाई, क्या करें, डाल लेते हैं r के जगह पर 2y/π और dm के जगह पर सिग्मा में ही डाल लेते हैं। कोई बात नहीं है। देखिए अभी फिर भी आंसर आ जाएगा, पहले भी कर सकते थे, सिग्मा इंटू π/dy। अब कहां से कहां बच्चों इंटीग्रेशन करें, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां, तो मटेरियल तो यहां से स्टार्ट हुई है ना, तो ये कौन सी दूरी है भाई, y की ये कौन सी दूरी है, a है, और फिर यहीं से ये वाली दूरी कौन सी है, ये b है। तो हमें a से b पे जानी पड़ेगी, a से b पे। कॉन्स्टेंट्स को बाहर करते हैं, 2 सिग्मा पाई, ऐसे भी ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो 2 सिग्मा बाहर हो गया, y² अंदर में रहा, dy फ्रॉम a टू b। नीचे क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा और ये रहा y dy। इंटीग्रेशन कर लो, सिग्मा से सिग्मा देखो कैंसिल हो गया ना, इसलिए बोल रहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। y³/3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, b³/3 माइनस a³/3, यही तो होगा बच्चों। इंटीग्रेशन होगा y³/3, पहले अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट माइनस करोगे, वो कर लिया। नीचे आइए, ओके, 2/π को मैंने पहले रखा है, y²/2, तो क्या हो जाएगा, y² का मतलब b²/2, a²/2। दैट्स इट, सॉल्व कर लो भाई, जैसे भी सॉल्व करना है कर लो। ऊपर होगा आपका bq माइनस a³/3। ओके, ये ऊपर 2 चला जाएगा, एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा b² माइनस a²। सो हो जाएगा फाइनली देख लो 4/π, ओके, एंड आई थिंक 3π हो जाएगा। ये ऊपर होगा bq माइनस a³, नीचे हो जाएगा b² माइनस a²। सॉल्व कर लो भाई, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला सीधे मैथ्स का लगा लो, b माइनस a, ये होता है ना bq माइनस, तो क्या हो जाएगा b² प्लस ab प्लस b², सॉरी a²। नीचे आ जाओ, b माइनस a इंटू b प्लस a, खत्म हो गया, 4/3π। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है, आसान चीज है ये। तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास
निकाल सकते हैं एनुलर डिस्क का भी, आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इन सब चीज़ों को आप कॉपी कर लीजिए, कुछ खास है नहीं, कॉपी कीजिए।